अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बिला ताख़ीर सवालात व जवाबात के सिलसिले को शुरू करते हैं। शाद अज़ीमाबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब कब मिला? ऑप्शन है 1899, 1891 और 1896। तो इसका सही जवाब है 1891। 1891 में शाद अज़ीमाबादी को ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला था। शाद के दीवान में कितनी गज़लें हैं? तो शाद के दीवान में 1200 गज़लें हैं। शाद के दीवान में 1200 गज़लें हैं। शाद ने शान रियासत के नाम से किसकी सवाने हयात लिखी? तो शाद अज़ीमाबादी ने नवाब बहादुर विलायत अली ख़ां के सवाने हयात लिखी है शान रियासत के नाम से। शान रियासत के नाम से शाद अज़ीमाबादी ने नवाब बहादुर विलायत अली ख़ां की सवाने उम्री लिखी है। शाद को झूठों का बादशाह किसने कहा? तो काजी अब्दुल वदूद ने शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह कहा है। शाद ने हयात फ़रियाद के नाम से किसकी सवाने उम्री लिखी? तो शाद अज़ीमाबादी ने उल्फ़त हुसैन फ़रियाद की सवाने उम्री लिखी है हयात फ़रियाद के नाम से। शाद के दीवान मैख़ाने इल्हाम को किसने मुरत्तब किया है? तो शाद अज़ीमाबादी के दीवान मैख़ाने इल्हाम को हमीद अज़ीमाबादी ने मुरत्तब किया है। हसरत ने रिसाला उर्दू मुअल्ला कहाँ से जारी किया? तो हसरत मोहानी ने रिसाला उर्दू मुअल्ला को अलीगढ़ से जारी किया था। उर्दू मुअल्ला की पहली और आखिरी इशाअत कब हुई? तो उर्दू मुअल्ला की पहली 1903 में और आखिरी इशाअत 1913 में हुई थी। जिन गज़ल गो शायरों ने दौरे हाजिर में इनफरादी रंग कायम किया, उनमें पहला नाम हसरत मोहानी का है। तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। बुधादा और अफ़यूनी ये दोनों जो हैं शाद अज़ीमाबादी की नावल हैं। तुम आदमी हो या जिन हसरत के ताल्लुक़ से ये कौल किसका है? तो शिबली नोमानी का ये कौल है। रिसाला नसीम किसने जारी किया था? गालिबन तस्नीम है। फ़ानी बदायूनी ने ये रिसाला जारी किया था। बेवा का गम और सोज़े ख़ां का नाम किसे दिया गया? तो बेवा का गम और सोज़े ख़ां का नाम फ़ानी बदायूनी को दिया गया था। सुरूद ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? तो सुरूद ज़िंदगी ये असग़र गोंडवी का शेरी मजमुआ है। मुशाहिदात ज़िंदा किसकी तसनीफ़ है? तो मुशाहिदात ज़िंदा ये हसरत मोहानी की तसनीफ़ है। नवाए वतन किसकी तसनीफ़ है? तो नवाए वतन शाद अज़ीमाबादी की तसनीफ़ है। असग़र गोंडवी के शेरी मजमुए निशात रूह में कितने अशार हैं? तो इसमें 559 अशार हैं असग़र गोंडवी के शेरी मजमुए निशात रूह में। फ़ानी ने फ़ानी तख़ल्लुस कब से इस्तेमाल करना शुरू किया? तो फ़ानी बदायूनी ने फ़ानी तख़ल्लुस 1899 में इख्तियार किया था। सुरूद ज़िंदगी जो कि असग़र गोंडवी का शेरी मजमुआ है कब शाये हुआ? तो ये शेरी मजमुआ 1934 में शाये हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि असग़र गोंडवी का दो शेरी मजमुए हैं, निशात रूह और सुरूद ज़िंदगी। निशात रूह 1925 में और सुरूद ज़िंदगी 1934 में। फ़ानी का शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी कब शाये हुआ? तो फ़ानी का शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी 1921 में शाये हुआ था। क़ैद फ़िरंग के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो क़ैद फ़िरंग के मुसन्निफ़ हैं सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी। गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? तो गालिब शिकन मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन ने अपना तख़ल्लुस यास से यगाना कब किया था? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना ने अपना तख़ल्लुस यास से यगाना 1921 में कर लिया था और 1932 में उन्होंने उसमें चंगेज़ी का इजाफ़ा किया था। यास यगाना का पहला शेरी मजमुआ नश्तर यास कब शाये हुआ? तो यास यगाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमुआ नश्तर यास 1914 में शाये हुआ था। तमाम शौराए हाल की खिदमत में ये किसकी तसनीफ़ है?
तो ये यास यगाना चंगेज़ी की तसनीफ़ है। तराना किसका शेरी मजमुआ है? तो तराना यास यगाना का शेरी मजमुआ है। दाग़े जिगर कब शाये हुआ ये शेरी मजमुआ? जिगर मुरादाबादी का 1922 में शाये हुआ था दाग़े जिगर। इसके अलावा उनके शेरी मजमुए हैं शोले तूर और आतिश गुल। दागे जिगर का तारुफ़ी नोट किसने लिखा था? जिगर मुरादाबादी के पहला शेरी मजमुआ जो कि 1922 में शाये हुआ दागे जिगर, उसका तारुफ़ी नोट अब्दुस्सलाम नदवी ने लिखा था। दागे जिगर का तारुफ़ी नोट अब्दुस्सलाम नदवी ने लिखा था। जिगर की मौत की अफवाह कितनी बार फैली? तो जिगर की मौत की अफवाह 2 मरतबा फैली थी। निशात रूह में असगर का कब से कब तक का कलाम शामिल है? तो निशात रूह में असगर का 1917 से 1924 तक का कलाम शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1925 में ये शेरी मजमुआ जो है शाये हो रहा है। 1917 से 1924 तक का कलाम इस शेरी मजमुए में असगर के शामिल है। जिगर को किस शेरी मजमुए पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? तो जिगर मुरादाबादी को उनके शेरी मजमुए आतिश गुल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़ के मुसन्निफ़ हैं असगर गोंडवी। अगर उर्दू शायरी को एक इकाई फ़र्ज़ कर लिया जाए तो आदि शायरी सिर्फ़ असगर गोंडवी की है। ये कौल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कौल है। शेर व शायरी और मुआजना नज़्म व गज़ल के मुसन्निफ़ हैं फ़ानी बदायूनी। शेर व शायरी और मुआजना नज़्म व गज़ल। निकात सुखन के मुसन्निफ़ हैं सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी। आज़ाद पार्टी की बुनियाद किसने डाली? तो आज़ाद पार्टी की बुनियाद डालने वाले हैं सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी। गंजीना किसका मजमुआ कलाम है? तो गंजीना यास यगाना चंगेज़ी का मजमुआ कलाम है। शौहरत काज़िबा अल-मारूफ़ बखुरफ़ात अज़ीज़ किसकी किताब है? तो शौहरत काज़िबा अल-मारूफ़ बखुरफ़ात अज़ीज़ ये यास यगाना चंगेज़ी की किताब है। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम किसने कहा है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। निशात रूह पहली बार कहाँ से शाये हुई? तो निशात रूह पहली मरतबा मतबा मारिफ आज़मगढ़ से ये मजमुआ कलाम शाये हुआ था। निशात रूह ये शेरी मजमुआ मतबा मारिफ आज़मगढ़ से पहली मरतबा शाये हुआ था। मुक़द्दमा रूह रवां के मुसन्निफ़ हैं असगर गोंडवी। कुल्लियात जिगर का दीबाचा किसने लिखा? तो आले अहमद सुरूर ने कुल्लियात जिगर का दीबाचा लिखा था। जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कहाँ हुई? तो जिगर मुरादाबादी की वफ़ात गोंडा में हुई थी। असगर का इंतकाल कहाँ हुआ? तो असगर गोंडवी का इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। दारुल कहला किसने कायम किया था? तो दारुल कहला के कायम करने वाले हैं जिगर मुरादाबादी। किसने अपने मजमुआ कलाम के सरे वरक़ खाक पाए आतिश लिखवाया था? तो ये हैं यास यगाना चंगेज़ी। मसले इंतकाम के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मसले इंतकाम के मुसन्निफ़ भी यास यगाना चंगेज़ी हैं। यास यगाना ने अपने नाम में चंगेज़ी का इजाफ़ा कब किया? तो 1932 में यास यगाना ने अपने नाम में चंगेज़ी का इजाफ़ा किया था। हसरत ने पहली बार कांग्रेस के जलसा में कब शिरकत की? तो हसरत मोहानी ने पहली बार कांग्रेस के जलसे में 1904 में शिरकत की थी। आयाते वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? तो आयाते वजदानी यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी ने किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था, लिखा था? तो ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी ने मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा था। ड्रामा इंद्र सभा कब शाये हुआ? तो ड्रामा इंद्र सभा 1855 में शाये हुआ था। इंद्र सभा में कितने किरदार हैं? तो इंद्र सभा में टोटल 8 किरदार हैं। इंद्र सभा में कितने गीत हैं? तो ड्रामा इंद्र सभा में टोटल 15 गीत हैं। सब्ज़ परी गुलफाम को कहाँ देखती है? तो सब्ज़ परी जो है शहज़ादा गुलफाम को लाल महल में देखती है। अमानत लखनवी ने बाद में क्या तखल्लुस इख्तियार कर लिया था? तो अमानत लखनवी ने बाद में उस्ताद तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। हैदराबाद में न्यू अल्फ्रेड थ्रेटिकल कंपनी आगा हश्र कश्मीरी ने
किसकी शराकत में खोली थी? तो हैदराबाद में न्यू अल्फ्रेड थ्रेटिकल कंपनी आगा हशर कश्मीरी ने राजा राघवेंद्र राव की शराकत में खोली थी। आगा हशर कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो आगा हशर कश्मीरी का पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत। आगा हशर कश्मीरी की कुल्लियात कितने जिल्दों में है? तो आगा हशर कश्मीरी की कुल्लियात 7 जिल्दों में है। ड्रामा यहूदी की लड़की कब लिखा गया? ड्रामा यहूदी की लड़की 1910-11 में लिखा गया था। ड्रामा यहूदी की लड़की में कितने मनाजिर हैं? तो ड्रामा यहूदी की लड़की में 16 मनाजिर हैं। इम्तियाज़ अली ताज के आबा व अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो इम्तियाज़ अली ताज के आबा व अजदाद बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे। ताज ने ड्रामा अनारकली लिखना कब शुरू किया? तो ताज ने ड्रामा अनारकली लिखना 1922 में शुरू किया था। अनारकली का इंतिसाब किसकी तरफ है? तो अनारकली का इंतिसाब हिजाब इस्माइल की तरफ है। ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? तो ड्रामा अनारकली में 13 मनाजिर हैं। अनारकली को एहतशाम हुसैन ने किसका अलमिया करार दिया है? तो ड्रामा अनारकली को एहतशाम हुसैन ने अकबर का अलमिया करार दिया है। अनारकली का असल नाम क्या रहता है? तो अनारकली का असल नाम नादिरा रहता है। हबीब तनवीर की वफ़ात कहाँ हुई? तो हबीब तनवीर की वफ़ात भोपाल में हुई थी। हबीब तनवीर राज्यसभा के मेंबर कब बनाए गए? तो हबीब तनवीर को राज्यसभा का मेंबर 1972 में मुंतखब किया गया था। आगरा बाज़ार कब लिखा गया? तो ड्रामा आगरा बाज़ार 1954 में लिखा गया था। हबीब तनवीर को पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया? तो हबीब तनवीर को 2002 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। आगरा बाज़ार में नज़ीर के कुल कितने मंजूम कलाम पेश किए गए? तो आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबराबादी के कुल 23 मंजूम कलाम पेश किए गए थे। आगरा बाज़ार में कितने बाब हैं? तो ड्रामा आगरा बाज़ार में सिर्फ 2 बाब हैं। सफ़ेद खून किसका ड्रामा है? तो सफ़ेद खून आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है। ड्रामा अनारकली में दूसरे बाब का क्या नाम है? तो ड्रामा अनारकली में दूसरे बाब का नाम रक्स है। पहले बाब का नाम है इश्क, दूसरे का है रक्स और तीसरे का है मौत। ड्रामा अनारकली का आखिरी मंज़र कौन सा है? तो ड्रामा अनारकली का आखिरी मंज़र है सलीम का ईवान। ड्रामा अनारकली कब शाये हुआ? तो ड्रामा अनारकली 1932 में शाये हुआ था। आगरा बाज़ार पहली मरतबा कहाँ खेला गया? तो ड्रामा आगरा बाज़ार पहली मरतबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खेला गया था। लेजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो लेजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से हबीब तनवीर को नवाजा गया था। ज़ाफ़रान किसका किरदार, किस ड्रामे का किरदार है? तो ज़ाफ़रान जो है ये अनारकली ड्रामे का किरदार है। ड्रामा ज़हाक में कितने मनाजिर हैं? तो ड्रामा ज़हाक में 6 मनाजिर हैं। मोहम्मद हसन का नावल गमे दिल वहशते दिल किसकी ज़िंदगी पर मबनी है? तो ये नावल मजाज लखनवी की ज़िंदगी पर मबनी है। ज़हाक को किसने सियासी तमसील कहा है? तो ज़हाक को ज्ञानचंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। ज़हाक ड्रामा पहली बार किताबी सूरत में कब शाये हुआ? तो ज़हाक ड्रामा पहली मरतबा 1980 में किताबी सूरत में शाये हुआ था। ज़हाक का प्लाट किससे अख़ज़ किया गया है? तो ज़हाक का प्लाट शाहनामा फिरदौसी से अख़ज़ किया गया है। ज़हाक ड्रामा पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? तो ज़हाक ड्रामा पहली मरतबा असरी अदब में शाये हुआ था। मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ है ज़ंजीरे नग़मा। मोहम्मद हसन कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है मुरादाबाद में। मोहम्मद हसन को आंध्र प्रदेश साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ड्रामे पर मिला? तो मोहम्मद हसन को आंध्र प्रदेश साहित्य अकेडमी अवार्ड कोहरे के चांद पर मिला था। ज़हाक के शुरू में किसके अशआर दर्ज हैं? ड्रामा ज़हाक के शुरू में किसके अशआर दर्ज हैं? तो ड्रामा ज़हाक के शुरू में अख्तरुल ईमान के अशआर दर्ज हैं। ड्रामा ज़हाक का इंतसाब किसकी तरफ है? तो ड्रामा ज़हाक का इंतसाब दुनिया की दबी कुचली आवाम के नाम किया गया है। ज़हाक के जिस्म के किस हिस्से पर सांप उग जाते हैं? तो ज़हाक के जिस्म के हिस्से वो हिस्सा है कांधा, कांधे पर शाने पर सांप उग जाते हैं। फरीदों कहाँ का बाशिंदा रहता है? तो फरीदों जो है ये सीस्तान का बाशिंदा रहता है। ज़हाक की शरीक हयात नौशाबा का असल नाम क्या रहता है? तो उसका असल नाम फ़ातिमा रहता है।
सिस्तान से कितने लोगों को पकड़ कर लाया जाता है? तो सिस्तान से 10 लोगों को पकड़ कर लाया जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन है बिजनौर, इलाहाबाद, बनारस या दिल्ली। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात हुई है दिल्ली में। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली ख़ान। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का ख़िताब कब मिला? ऑप्शन है 1899, 97, 91 या 1907। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का ख़िताब 1897 में मिला था। नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फ़रिश्ते, ये किसका कौल है? ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, जमील जालबी, रशीद अहमद सिद्दीकी या आलम अस्सरूर। तो इसका सही जवाब है आलम अस्सरूर। नावल तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आई? ऑप्शन है 1869, 72, 74 या 1885। तो नावल तौबतुन नसूह जो है 1874 में मंजर आम पर आया था। नावल तौबतुन नसूह कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन है 11, 12, 4 या 101। नावल तौबतुन नसूह 12 फसलों पर बटा हुआ है। नावल तौबतुन नसूह का तारुफ और तस्हीह व तरतीब का काम किसने किया? ऑप्शन है जमील जालबी, मालिक राम, मसऊद हुसैन खान या रशीद हसन खान। तो इसका सही जवाब है मालिक राम। बरातुल उरूस और तौबतुन नसूह को तमसील किसने कहा है? ऑप्शन है एहसन फारूकी, जमील जालबी, गालिब या इकबाल। तो एहसन फारूकी ने बरातुल उरूस और तौबतुन नसूह को तमसील कहा है। नावल तौबतुन नसूह में खिलवतनामा और इशरतनामा किसके कमरे का नाम है? ऑप्शन है नसूह, सलीम, कलीम या अलीम। तो कलीम के कमरों का नाम रहता है इशरतनामा, खिलवतनामा। कलीम नौकरी की जस्तजू में कहा जाता है। ऑप्शन है अहमदाबाद, दौलताबाद, लखनऊ या दिल्ली। तो कलीम नौकरी की जस्तजू में दौलताबाद जाता है। पंडित रतन नाथ सरशार की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन है 1899, 1907, 1902 या 1936। तो इसका सही जवाब है 1902। पंडित रतन नाथ सरशार की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन है लखनऊ, बिजनौर, दिल्ली या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। सरशार का पहला मजमून किस रिसाला में शाया हुआ? ऑप्शन है अदब लतीफ़, मुरासला कश्मीर, रिसाला उर्दू या ज़माना। तो इसका सही जवाब है मुरासला कश्मीर। फसाना आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाया हुआ? ऑप्शन है अवध पंज, अवध अखबार, जामे जहानुमा या अल हिलाल। तो इसका सही जवाब है अवध अखबार। फसाना आज़ाद किताबी सूरत में किस प्रेस से शाया हुआ? ऑप्शन है मकतबा जामिया दिल्ली, मतबा नवल किशोर या मतबा अहमदिया। तो इसका सही जवाब है मतबा नवल किशोर। पंडित रतन नाथ सरशार को उर्दू नस्र का हाली किसने कहा है? आलम अस्सरूर, एहसन फारूकी, चकबस्त या गालिब। इसका सही जवाब है पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। किसने फसाना आज़ाद को दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी कहा है? ऑप्शन है गोपीचंद नारंग, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी या शमीम हनफी। तो इसका सही जवाब है ज्ञानचंद जैन। सरशार शायरी में किसके शागिर्द थे? ऑप्शन है मुंशी मुजफ्फर अली, गालिब या हाली या मोमिन। तो इसका सही जवाब है मुंशी मुजफ्फर अली। सरशार ने महानामा, रिसाला, दबदबा आसिफी कब जारी किया? ऑप्शन है 1899, 1898, 1903, 1989। तो इसका सही जवाब है 1898। फसाना आज़ाद कितनी जिल्दों में है? 3, 7, 4 या 5। तो इसका सही जवाब है 4। फसाना आज़ाद में सहरारा का आशिक कौन होता है? ऑप्शन है आज़ाद, हुमायूं फर, खूजी या नवाब जुल्फ़िकार अली। तो इसका सही जवाब है हुमायूं फर। फसाना आज़ाद नावल में तकरीबन कितने किरदार हैं? 100, 1000, 300 या 3000। तो इसका सही जवाब है 3000। कामनी, शाख बनात और खुदाई फौजदार, इन तीनों किताबों के मुसन्निफ कौन है? सरशार, नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही जवाब है सरशार इसके मुसन्निफ हैं। पंडित रतन नाथ सरशार। शम्सुज़्ज़ोहा सरशार की पहली तसनीफ़ कब शाया हुई? तो शम्सुज़्ज़ोहा ऑप्शन है 1880, 1879, 1878, 1869। तो इसका सही जवाब है 1879। तो ये कुछ अहम सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।